हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट नेशनल साइंस ओलंपियाड प्रैक्टिस टेस्ट फॉर क्लास थर्ड. सो द क्वेश्चन इज विच प्रोसेस डू प्लांट्स यूज टू मेक देयर ओन फूड. ओके, प्लांट को अगर उसका फूड बनाना है तो वो किस प्रोसेस को फॉलो करेगा. ऑप्शंस आर रेस्पिरेशन, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसमिशन. ओके, टेक योर टाइम. सो द आंसर इज फोटोसिंथेसिस. ओके, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है, वहां पे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं. दे टेक सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक द ग्लूकोज एंड रिलीज ऑक्सीजन. ओके, यस. विच गैस डू प्लांट्स रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स कौन सा गैस रिलीज करते हैं? ऑप्शंस आर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. ओके, yes. So the answer is oxygen. Plants release oxygen during photosynthesis. Okay, yes. Which part of the plant absorbs water and minerals from the soil? Soil से water and minerals plant का कौन सा part absorb करता है? Options are leaves, stem, root, flower. Okay, आपको सोचना है और आंसर देना है. So the answer is root. Root absorbs waters and minerals from the soil, and roots also hold the plant firmly in the ground. Okay, yes. What is the green pigment found in leaves called? ओके, जो लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, उसके लिए क्या टर्म है? ऑप्शंस आर मेलानिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन, हेमोग्लोबिन. ओके, आपको सोचना है और आंसर देना है. यस. सो द आंसर इज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स. ओके, यस. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ पैरासिटिक प्लांट. नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा पैरासिटिक प्लांट है? कैक्टस, कैस्कुटा, lotus, mango. Okay, yes. So the answer is cascuta. Okay, yes. Next. Okay, so something extra about this cascuta. Cascuta has no green color. Okay, and it grows on other plants and take water and nutrients from them without making its own food. It means cascuta is depend on other plants. वो खुद का फूड भी नहीं बनाता है, बट वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड्स होता है. ओके, यस. सो देखो बच्चों, आप जब भी क्वेश्चन आंसर दे रहे हो, उसके बाद आपको आपका जो आंसर है एक नोटबुक में नोट करना है और आपको लास्ट में उसे काउंट करना है. सो दैट आप अगर आपका स्कोर काउंट करते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, यस. विच टाइप ऑफ रूट डज अ कैरेट हैव? ऑप्शंस आर फाइब्रस रूट, प्रॉप रूट, टैप रूट, एरियल रूट. है ना, कैरेट में किस तरह का रूट होता है? Answer is taproot. Carrot has taproot. Next, which of these plants is carnivorous? Okay, carnivorous means it's insect. Options are rose, peacher plant, cactus, banyan. दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है? Take your time. So the answer is peacher plant. Okay, peacher plant is a carnivorous. ये क्या करता है? It traps and digests insect inside it. ओके, मतलब वो इंसेक्ट को ट्रैप करता है और खा लेता है. ओके, सो इट्स गेट्स नाइट्रोजन फ्रॉम द इंसेक्ट. उसे इंसेक्ट से नाइट्रोजन मिलता है. ओके, यस. व्हाट डू वी कॉल प्लांट्स दैट शेड देयर लीव्स इन विंटर? ऑप्शंस आर एवरग्रीन प्लांट, एक्वेटिक प्लांट, डेसिडुअस प्लांट, डेजर्ट प्लांट. आपको क्वेश्चन समझ में आया? व्हाट डू वी कॉल प्लांट्स दैट शेड्स देयर लीव्स इन विंटर? सो द आंसर इज deciduous plants. Okay, yes. Options are okay. Next, which part of a flower develop into a fruit? है ना, फ्लावर का कौन सा पार्ट वो फ्रूट में डेवलप होता है? ऑप्शंस आर पेटल, सेपल, ओवरी, स्टेमेन. सो द आंसर इज ओवरी. ओके, यस. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इन लीव्स? ओके, ऑप्शंस आर make food, exchange gases, absorb water, store starch. ओके, लीव्स में स्टोमाटा का फंक्शन क्या होता है? सो द आंसर इज एक्सचेंज gases. Stomata are tiny pores on leaves that helps exchange gases. Leaves take in CO2 and release O2. Okay, yes. Which plant stores water in its thick stem?
Options are rose, lotus, cactus, mango. Okay. So the answer is cactus. Cactus क्या करता है? Cactus पानी स्टोर करता है. उसका जो स्टेम होता है वो बहुत ठीक होता है, फ्लेशी होता है. उसमें वो पानी स्टोर करता है. Why it store the water? So that that plant can survive in hot and dry area. Okay. Yes. How does a bee help flower? Options are by eating petals, by carrying pollen, by providing shade, by watering roots. Okay, flowers को bee किस तरह से helpful होती है? So the answer is by carrying pollen, that is called pollination. है ना? इससे क्या होता है? Bee क्या करती है? They carry pollens from one flower to another. Okay? Yes. And this helps flower make seeds and fruits. Which animal is a cold-blooded vertebrate? है ना, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से एनिमल कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं? ऑप्शंस आर लायन, ईगल, फ्रॉग, रैबिट. ओके, सो द आंसर इज फ्रॉग. फ्रॉग इज अ कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स. ओके, यस. सो ये क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स मींस ये ऐसे एनिमल होते हैं दैट कैन नॉट कंट्रोल देयर ओन बॉडी टेम्परेचर. वो अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते. ओके, यस. तो फ्रॉग के अलावा जैसे फिश है, स्नेक है, लिजार्ड है, ऑल आर कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स. ओके, यस. व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन अ कैटरपिलर चेंजेस इनटू अ बटरफ्लाई? है ना, जो कैटरपिलर होता है वो बटरफ्लाई में चेंज होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शंस आर रेस्पिरेशन, मेटामॉर्फोसिस, फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन. ओके, दिए गए ऑप्शन में से आपको एक सिलेक्ट करना है. सो द आंसर इज मेटामॉर्फोसिस. ओके. Yes, some stages are there. First egg stage, then larva stage, then pupa stage, and then adult stage. Okay? Yes. Which animal has the longest neck? Options are elephant, giraffe, camel, horse. Okay? So, giraffe has the longest neck. Okay? उसकी लेंथ कितनी होती है? Near about 1.8 meter long. Okay? Yes. Which group do whales belong? Whales जो है वो किस ग्रुप में आते हैं? फिश, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबियंस. ओके, आपको सोचना है और आंसर देना है. सो द आंसर इज व्हेल्स इज इन ग्रुप ऑफ मैमल्स. ओके, यस. नेक्स्ट, which of these animal is an amphibian? ऑप्शंस आर क्रोकोडाइल, टर्टल, फ्रॉग, शार्क. नीचे दिए गए एनिमल में से एम्फीबियन कौन सा है? ऑप्शन इज, आंसर इज फ्रॉग. ओके, एम्फीबियन मीन्स ऐसा एनिमल जो जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है. ओके, यस. व्हाट इज द हार्ड कवर आउटर कवरिंग ऑफ एन इंसेक्ट कॉल? इंसेक्ट का जो ऊपर का हार्ड कवर होता है उसे हम क्या बोलेंगे? शेल, स्केल्स, एक्सोस्केलेटन, फर. ठीक है, आपको सोचना है और आंसर देना है. यस, सो द आंसर इज एक्सोस्केलेटन. ओके, इंसेक्ट्स हैव एक्सोस्केलेटन. नेक्स्ट, which animal has the ability to change its color? ऐसा कौन सा एनिमल है कि जिसकी एबिलिटी की उसका वो कलर चेंज कर सकता है? ऑप्शंस आर chameleon, frog, lizard, tortoise. Okay, these many options are there. So answer is chameleon. chameleon क्या करता है? उसका कलर चेंज करता है. Okay, yes. Which of these birds is a migratory bird that visits India? Options are peacock, crow, Siberian crane, sparrow. ओके, नीचे दिए गए बर्ड में से कौन सा माइग्रेटरी बर्ड है दैट विजिट्स इंडिया? मतलब वो कभी इंडिया में होता है तो बाकी बाकी टाइम वो कहीं ना कहीं और जगह पे होता है. ऑप्शंस आर सिबेरियन क्रेन. ओके, यस. वो कहाँ से फ्लाई होता है? इट फ्लाइज फ्रॉम सिबेरिया, दैट इज रशिया, ओके, टू इंडिया इन विंटर. वो हर विंटर में इंडिया में आता है. कहाँ से आता है? रशिया से आता है. विच ऑर्गन डू फिश यूज टू ब्रीथ? है ना, नीचे दिए गए ऑप्शन में से फिश कौन सा ऑर्गन यूज करती है ब्रीथ करने के लिए? लंग्स, स्किन, गिल्स,
spiracles. Okay, 4 options are given. So the answer is gills. Okay, which of these is an invertebrate? Invertebrate means those who are having no backbone, जिन्हें backbone नहीं होता. Options are snake, frog, earthworm, sparrow. Okay, so the answer is earthworm. Earthworm is an invertebrate. Okay, जिनको बैकबोन नहीं होता. Okay, अब earthworm के अलावा जैसे snail होती है, jellyfish होती है, crab होती है, insects, they that all are invertebrates. Okay, what is the young ones of butterfly called? Butterfly के young one को हम क्या बोलते हैं? जो छोटा होता है उसको pupa, nymph, larva और caterpillar, tadpole. ओको सोचना है और आंसर देना है आपको. So the answer is larva or caterpillar. Okay, yes. Which adaptation helps a polar bear survive in cold region? Okay, जो पोलर बियर होता है वो बहुत ज्यादा ठंडी जगह पे रहता है ना, तो उसमें ऐसे क्या होता है कि वो वहां पे सरवाइव कर सकता है. ऑप्शंस आर थिन स्किन, थिक फर एंड फैट लेयर, लॉन्ग लेग्स, बिग ईयर्स. ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. यस, सो द आंसर इज थिक फर एंड फैट लेयर. ओके, यस. सो देखो बच्चों, इस वीडियो में हमने पूरी पूरी कोशिश की है कि आप सभी को सभी क्वेश्चंस ठीक से उपलब्ध हो जाए और उसके आंसर भी ठीक से आपको यहाँ पे अवेलेबल हो सके. उसके इसके अलावा जो आंसर्स है उसके साथ साथ उस आंसर का एक्सप्लेनेशन भी हमने इस स्लाइड में दिया है. ओके, सो दैट एक ही टाइम में आपको 2-3 क्वेश्चन वहां पे प्रिपेयर कर सकते हो आप, उस जो एक्सप्लेनेशन है ना उस पे बेस्ड. ओके, यस. और इसके अलावा मैं एक दूसरा वीडियो डालने वाली हूँ, नेशनल साइंस ओलंपियाड गाइड नाम से. उस वीडियो में आपको हर एक टॉपिक का डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है. ओके, सो अगर आप चाहते हैं तो उसे विजिट कर सकते हैं और वहां पे आपको उस टॉपिक को एक बार गो थ्रू करना है, सो दैट आपका हर एक टॉपिक वहां पे अच्छे से कवर हो जाए. ओके, यस. हाउ मेनी बोन्स डज एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी हैव? है ना, ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? ऑप्शंस आर 106, 206, 306, 406. Okay, so the answer is 206. An adult human body have 206 bones. Okay, और जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है वो कहाँ पे होता है? वो होता है ईयर में, मतलब कान में. और सबसे लार्जेस्ट वाला होता है थाई बोन, दैट इज वो होता है हमारे फीमर में. ओके, थाई बोन इज द लार्जेस्ट वन और ईयर में होता है सबसे छोटा वाला बोन. नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शंस आर हार्ट, किडनी, लिवर, स्टमक. सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है ह्यूमन बॉडी में? आंसर इज लिवर. ओके, लिवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन. ओके, यस. विच पार्ट ऑफ द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट्स? ऑप्शंस आर व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा. ओके, विच अ पार्ट ऑफ द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट्स? हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्लड का ऐसा कौन सा पार्ट है जो ऑक्सीजन कैरी करता है? सो द आंसर इज रेड ब्लड सेल्स, दैट इज आरबीसी. ओके, यस. और उसमें क्या होता है? उसमें प्रोटीन होता है और उससे हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन. ओके, यस. हाउ मेनी चेम्बर्स डज अ ह्यूमन हार्ट हैव? ह्यूमन हार्ट के कितने चेम्बर्स होते हैं? ऑप्शंस आर 2, 3, 4, 5. कितने चेम्बर्स होते हैं? टोटल 4 चेम्बर्स. ओके, टू अपर चेम्बर्स, दो ऊपर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एट्रिया. टू लोअर चेम्बर्स, दो नीचे होते हैं, दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकल्स. ओके, यस. विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सॉर्ब्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम ब्लड? डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करता है फूड से? ऑप्शंस आर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ. ओके, so take your time. So the answer is small intestine. Yes. Next, what is the function of the kidney? Kidney का function क्या है? Pump bloods, digest food, filter blood and remove waste, help us breathe. Okay, kidney का function क्या है? आपको ठीक से देखना है क्वेश्चन, because it is important question, and give the answer. Yes, so the function of kidney is filter blood and remove waste. Okay,
ह्यूमन हैव 2 किडनीज। ओके, ह्यूमन को कितनी किडनीज होती है? 2 किडनी होती है। ओके, उसका यूज क्या है? ब्लड को फिल्टर करना और वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से रिमूव करना। ओके, यस। और जो किडनी होती है वो डेली नियर अबाउट 200 लीटर ब्लड एवरी डे वो क्लीन करती है। ओके, और वेस्ट जो होता है वो हमारे बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। ओके, नेक्स्ट, विच विटामिन इज प्रोड्यूस व्हेन स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट? है ना, जब हमारी स्किन सनलाइट में एक्सपोज होती है तो कौन सा विटामिन वहां पे प्रोड्यूस होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ओके, सो विटामिन डी। ओके, अब विटामिन डी का यूज क्या है? ये करता है बॉडी में कैल्शियम को एब्सॉर्ब। उससे क्या होता है? हमारे उससे बोन्स और टीथ स्ट्रांग होते हैं। ओके, यस। और अगर हमें विटामिन डी चाहिए तो हमें मॉर्निंग में ही बाहर घूमना चाहिए, सो दैट जो सनलाइट होता है वो हमारे शरीर पे पड़े और हमें विटामिन डी मिले। व्हाट आर जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में जॉइंट्स क्या होते हैं? मसल्स, प्लेसेस वेयर टू बोन्स मीट, ब्लड वेसल्स, नर्व्स। ओके, टेक योर टाइम। यस, सो प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड एज जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी। ओके, अब जॉइंट्स में देखो क्या क्या होता है। हिंज जॉइंट होता है जो एल्बो और नी को ज्वाइन करता है। बॉल सॉकेट जॉइंट होता है जो शोल्डर और हिप को ज्वाइन करता है। ओके, यस। Which gland controls growth in the human body? Options are thyroid, pituitary, adrenal, pancreas. Okay, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो हमारे बॉडी में ग्रोथ को कंट्रोल करती है? ऑप्शंस आर thyroid, pituitary, adrenal, pancreas. So the answer is pituitary gland. Okay, yes. How many teeth does a child have in the first set? Okay, जिसे हम मिल्क टीथ बोलते हैं ना, दूध के दांत। यस, कितने होते हैं? ऑप्शंस आर 16, 20, 24, 32। सो द आंसर इज 20। ओके, यस। विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग द बॉडी? कौन से न्यूट्रिएंट जो हेल्प करते हैं बॉडी को बिल्ड करना और रिपेयर करने में? ऑप्शंस आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स। ओके, टेक योर टाइम। So the answer is protein. Protein helps build and repair the body. Okay. And protein is also called as the building block of life. Okay. अब प्रोटीन रिच फूड कौन कौन से होते हैं? जैसे कि एग्स है, मिल्क है, पल्सेस है, फिश है, नट्स है। दीज आर प्रोटीन रिच फूड। ओके, यस। और प्रोटीन से होता क्या है? प्रोटीन से हमारे मसल्स डेवलप होते हैं, स्किन अच्छी होती है, हेयर्स एंड नेल्स अच्छे होते हैं। ओके, next, which disease is caused by lack of vitamin C? Options are rickets, night blindness, scurvy and anemia. Okay, vitamin C की deficiency से कौन से diseases हो सकते हैं? These many options. So the answer is scurvy. Okay, विटामिन सी अगर कम हो जाता है तो हमें स्कर्वी हो जाएगा वहां पे। ओके, अब उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? उससे वीकनेस होता है, जॉइंट पेन होता है। तो समझना चाहिए कि विटामिन सी की डिफिशियंसी है। अब विटामिन सी किस फ्रूट्स में ज्यादा होते हैं? जैसे कि ऑरेंज है, लेमन है, आंवला है, टोमेटो है। ओके, इसमें विटामिन सी होता है। विच न्यूट्रिएंट गिव्स अस मोस्ट एनर्जी? दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमें एनर्जी देता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स। सो द आंसर इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें हमेशा बहुत सारी एनर्जी देता है। ओके, यस, एंड विच हेल्प्स क्विकली टू डाइजेस्ट टू गिव इंस्टेंट एनर्जी। ओके, अब कार्बोहाइड्रेट किस फूड में होता है? इट इज इन राइस, व्हीट, ब्रेड, पोटैटो, शुगर। ओके, दीज फूड्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या होता है? ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, a diet with all nutrients in right amount, only proteins, only carbohydrate. So इसमें से हम बैलेंस डाइट किसे बोलेंगे? So the answer is a diet with all nutrients in right amount, है ना? That is called बैलेंस डाइट। ओके, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ये सभी बैलेंस क्वांटिटी में होना चाहिए। ओके, which disease is caused by the lack of iron in the diet?
डाइट में अगर आयरन की कमी है तो कौन सा डिसीज हमें होने की चांसेस होते हैं? स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया, ग्वाइटर। ओके, दिए गए ऑप्शन में से आपको सोचना है। सो द आंसर इज एनीमिया। अगर डाइट में आयरन की कमी है तो एनीमिया हो सकता है। ओके, यस। तो अगर एनीमिया से हमें बाहर निकालना है तो हमें क्या खाना चाहिए? हमें खाना चाहिए स्पिनच, जैगरी मतलब गुड़, ओके, एंड लेंटिल्स। ओके, ये सब हमें खाना चाहिए। इससे हमारे डाइट में आयरन की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। ओके, यस। विच ऑफ दीज इज द सोर्स ऑफ रफेज और डाइटरी फाइबर? Okay, options are sugar, butter, whole grains and vegetables, and meat. So the answer is whole grains and vegetable is the source of roughage. Okay, वो क्या करता है? It helps food to move through our intestines smoothly and prevent constipation. Which property distinguishes a solid from liquid? लिक्विड को हम सॉलिड से और सॉलिड को लिक्विड से हम किस प्रॉपर्टी के द्वारा डिफर कर सकते हैं? कलर, डिफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, एबिलिटी टू फ्लो, ट्रांसपेरेंसी। ओके, सोचना है और सोच के आंसर देना है। ओके, सो द आंसर इज डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। ओके, सो नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू वाटर व्हेन इट इज कूल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस? अगर पानी 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर ठंडा हो जाता है तो क्या होगा? इट बिकम्स स्टीम, इट बिकम्स आइस, इट डिसअपियर्स, नथिंग चेंजेस। ओके, yes, what happens to water when it is cooled? Okay, yes. So the answer is it becomes ice. Okay, yes. Next, what is the process of liquid changing to gas called? Options are condensation, freezing, evaporation, melting. Okay, liquid को अगर हमें change में convert करना है तो उस process को हम क्या बोलेंगे? So the answer is evaporation. Okay, yes. What is the change from gas to liquid called? गैस अगर लिक्विड में चेंज होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेपोरेशन, मेल्टिंग, कंडेंसेशन, बॉइलिंग। ओके, सो द आंसर इज कंडेंसेशन। विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी गैसेस की प्रॉपर्टी नहीं है? नो डिफाइनाइट शेप, फिल्स एंटायर कंटेनर, डिफाइनाइट वॉल्यूम, कैन बी कॉम्प्रेस्ड। ओके, यस, आपको सही ऑप्शन देखना है। So the answer is definite volume is not the property of gases. गैस को definite volume नहीं होता है। Okay? Yes. At what temperature does pure water boil? Pure water जो है किस temperature को boil होता है? Options are 50 degree Celsius, 75 degree Celsius, 100 degree Celsius, 150 degree Celsius. Okay? So the answer is 100 degree Celsius. Pure water boils at 100 degree Celsius. Okay? Yes. What is the main source of energy for the water cycle? Okay, water cycle के लिए एनर्जी का सबसे मेन सोर्स कौन सा है? विंड, मून, सन, वोल्केनोज। ऑप्शंस आपको ऑब्जर्व करने हैं। सो द आंसर इज सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द वाटर साइकिल। ओके, व्हाट आर क्लाउड्स मेड ऑफ? है ना, क्लाउड्स किससे बनते हैं? स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स, गैसेस ओनली, डस्ट पार्टिकल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। So the answer is tiny water droplets and ice crystals. Okay? Yes. And when the droplets gets too heavy, they fall as a rain. है ना, जब वो ड्रॉपलेट जो है वो बहुत हेवी हो जाते हैं तो वो बारिश के रूप में नीचे आते हैं। ओके, यस। व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर रेनफॉल? अगर हमें रेनफॉल मतलब बारिश जो है उसे मेजर करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे? ऑप्शंस आर थर्मोमीटर, बैरोमीटर, रेन गेज, हाइग्रोमीटर। Okay, take your time, observe the options, give the answer. Answer is rain gauge. Okay, yes. What is the process of water moving from plants to air called? Options are evaporation, transpiration, condensation, precipitation. Okay, yes. So the answer is transpiration is the process of water vapor
released by plants into the air. Next, what is the full form of the water cycle? Water cycle का full form क्या है? Evaporation only, evaporation, condensation, precipitation, collection. Only rainfall, only cloud formation. So the answer is evaporation, condensation, precipitation and collection. Okay? Yes. अब evaporation means water जो है वो vapors में turn होता है. Condensation means vapors जो है वो clouds form करते हैं. Precipitation means rainfall या snowfall. एंड कलेक्शन मीन्स वाटर कलेक्ट होता है रिवर और ओशियन में. ओके और यही प्रोसेस हमेशा रिपीट होती है एंड दैट इज कॉल्ड एज वाटर साइकिल. विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस? अर्थ सरफेस से सबसे क्लोज वाली एटमॉस्फेयर की लेयर कौन सी है? स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर. ओके सो द आंसर इज ट्रोपोस्फियर. ओके यस. हाउ डज How long does the earth take to complete one rotation? And options are 12 hours, 24 hours, 365 days, 30 days. Okay? अर्थ को एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? आंसर इज 24 आवर्स. ओके यस. नेक्स्ट, हाउ डज हाउ लॉन्ग डज अर्थ टेक टू गो अराउंड द सन वंस? है ना? अगर अर्थ को सन के अराउंड में जाने के लिए कितना टाइम लगता है? ऑप्शंस आर 24 आवर्स, 30 डेज, 365 डेज, 7 डेज. ओके सो द आंसर इज 365 डेज मींस 1 ईयर. ओके यस. व्हाट कॉजेस सोलर इक्लिप्स? ऑप्शंस आर अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, sun moves behind earth, moon moves away from earth. ओके ये ऑप्शंस है, आपको सही आंसर देना है. सो द आंसर इज मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ. विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? दिए गए ऑप्शन में से कौन से प्लैनेट को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं? सो द ऑप्शंस आर वीनस, जुपिटर, सैटर्न, मार्स. सो द आंसर इज मार्स इज कॉल्ड एज द रेड प्लैनेट. ओके what is the north star used for? Options are measuring temperature, finding directions, telling time, predicting rain. Okay, so the answer is finding direction. Next, what is needed to form a shadow? Shadow form करने के लिए क्या जरूरी होता है? Only an object, a source of light and an opaque object, only a mirror, only water. Okay, अगर हमें shadow form करना है तो हमें क्या जरूरी होता है? So the answer is a source of light and opaque object. Which type of mirror is used in car headlights? कार की हेडलाइट में हम किस तरह का मिरर यूज करते हैं? ऑप्शंस आर प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, नो मिरर. ओके सो द आंसर इज कॉन्केव मिरर. ओके यस. व्हेन डज अ रेनबो अपीयर्स इन द स्काई? स्काई में रेनबो कब दिखता है? Options are on a sunny days, only after rain when sun is also shining, only at night during storms. है ना? आकाश में रेनबो कब दिखता है? So the answer is after rain when sun is also shining. Yes. And next, which force pulls object towards the center of the earth? है ना? ऐसा कौन सा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को अर्थ के साइड में पुल करता है? ऑप्शंस आर मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटी, बियॉन्सी. थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट आपको कोशिश करना है कि सही आंसर देना है. सो द आंसर इज ग्रेविटी. ओके यस. ग्रेविटी इज द फोर्स दैट पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स अर्थ सेंटर. ओके यस. व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन क्या होता है? फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट अप, force that opposes motion between two surfaces. Magnetic force, force due to gravity. Take your time. Force that opposes motion between two surfaces is called friction. अब फ्रिक्शन से क्या होता है? फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है ना? एग्जाम्पल, अगर आप आपके दोनों हाथ को ऐसे रब करते हो तो आप देखते होगे वहां पे थोड़ा सा हीटेड, आपको ऐसे थोड़ा सा लगता है कि वहां पे थोड़ी सी हीट जनरेट हो गई है, गरम गरम लगता है ना? यस.
Which simple machine is the staircase an example of? Options are lever, pulley, inclined plane, wheel and axle. Okay? Yes. So the answer is inclined plane. Okay? So staircase is an example of inclined plane. Okay? Yes. What does a magnet have that attracts iron object? मैग्नेट में ऐसा क्या होता है जो आयरन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है? ऑप्शंस आर इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटिक पोल्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटी, हीट. टाइम लेना है और आंसर देना है. सो द आंसर इज मैग्नेटिक पोल्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. Which simple machine is used in a well to draw water? Options are lever, pulley, screw, wedge. Okay. So the answer is pulley. Pulley is used to well to draw water. Okay. Pulley क्या होता है? ये एक wheel होता है with a groove for a rope. Okay. Yes. What is the term for the variety of living organism in an area? Options are ecosystem, biodiversity, food web, habitat. Okay. Yes. Which term for the variety of living organism in an area? मतलब एक एरिया में बहुत सारे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं. सो उसे क्या बोलेंगे हम? दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. ओके. यस. नेक्स्ट. व्हाट डू वी कॉल ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन डेड मैटर्स? है ना. हम उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं जो डेड मैटर्स को ब्रेक डाउन करता है? ऑप्शंस आर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, decomposers, predators. Okay. Yes. So the answer is decomposers. Okay. Yes. Decomposers break down dead plants and animals. What is the main cause of greenhouse effect? Okay. Yes. So options are too many plants, increasing CO2 and other greenhouse gases, more rainfall, more oxygen in air. Okay. What is the main cause of greenhouse effect? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन कारण क्या है? टू मेनी प्लांट्स, इंक्रीजिंग CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस, मोर रेनफॉल, मोर ऑक्सीजन इन एयर. So the answer is increasing CO2 and other greenhouse gases. Okay. Yes. What is the 3R principle for protecting the environment? Environment को protect करने के लिए 3R principle क्या होता है? Run, rest, relax. Second option, reduce, reuse, recycle. Third option, read, revise, repeat. Fourth option, rinse, rub, repeat. So the answer is reduce, reuse, recycle. These are the three R principles for protecting the environment. Which of these is a renewable source of energy? दिए गए ऑप्शन में से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का ऑप्शन कौन सा है? कोल, पेट्रोल, सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस. सोचना है और सोच के आंसर देना है आपको. सो द आंसर इज solar energy. It is the renewable source. Okay. So again coal, petrol are non-renewable source. Okay. अगर आपने एक बार यूज किया तो वो वहां से खत्म ही होने वाला है. ये कौन सा? कोल एंड पेट्रोल. दैट इज नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल मीन्स जो हमें फिर से मिलता है. ओके. यस. सो इसी तरह ये वीडियो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ. सो देखो बच्चों, इस वीडियो में हमने पूरी पूरी कोशिश की है कि आपको सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर ठीक से समझ में आ जाए और हर एक आंसर का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया है. ओके. यस. उसके बाद अब आपको आपका स्कोर काउंट करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है. ओके. सो ऐसे ही बहुत सारे अच्छे वीडियोस के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है. इसके अलावा मैं कुछ वीडियोस डालने वाली हूँ नेशनल साइंस ओलंपियाड गाइड नाम से, जहाँ पे आपको हर एक टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा. ओके. तो आपको करना क्या है, एक बार उसे गो थ्रू करना है सो दैट आपको हर एक टॉपिक पे ठीक से नॉलेज वहां पे गेन हो जाए. ओके. यस.